हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल कार्यक्रम और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और आज हल्ला बोल कार्यक्रम के जरिए हम बात रख रहे हैं बढ़ते कोरोना के संक्रमण की, जिसमें बीते कुछ समय से तेजी के साथ संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं और प्रदेश भर के अंदर जो नए आंकड़े सामने आ रहे हैं प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुके हैं। लेकिन इसके पीछे एक बहुत हद तक लापरवाही देखने को मिल रही है। लेकिन इस सब को लेकर के सबक विभाग ने क्या लिया है, सरकार का एक्शन प्लान क्या है, आगे बात इस पर। तो कोरोना वैक्सीनेशन का जब चरण अगले दौर में आ चुका है और अगले चरण के अंदर जब 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को टीका लगाया जा रहा है, तो वहीं ये माना जा रहा है कि लोगों में बढ़ते संक्रमण को लेकर के खतरा, क्योंकि वैक्सीन आ चुकी है तो लोग जो हैं इससे बहुत हद तक ये भरोसा कर रहे हैं कि अब उनको कुछ नहीं होगा क्योंकि वैक्सीन भी आ चुकी है। लेकिन क्या ये सोच ज्यादा घातक साबित हो रही है और इसीलिए लोग लापरवाही बरत रहे हैं? और यही एक बड़ा कारण है कि नए संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं और इसीलिए हम लगातार आपको ये बढ़ते संक्रमण के इस खतरे से सचेत कर रहे हैं। दरअसल कोरोना का रिवर्स अटैक देखने को मिल रहा है और कोरोना संक्रमण ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। प्रदेश में एक बार फिर से कोरोना का खतरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। राहत के बाद अब आंकड़ों में एक बार फिर से उछाल आया है। 24 घंटों में 231 नए मरीजों की पुष्टि हुई है और प्रदेश में अब तक 3058 मरीजों की मौत हो चुकी है। कई स्कूलों में एक बार फिर से कोरोना का बम फूटा है, क्योंकि अब जैसे कि आप जानते भी हैं कि सरकारी स्कूलों के अंदर, साथ ही साथ निजी स्कूलों के अंदर भी वापस से क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। लेकिन जब से स्कूलों में कक्षाएं लगनी शुरू हुई हैं, ऑफलाइन मोड पर जब शिक्षा प्रणाली को आगे बढ़ाया जा रहा है, तब से स्कूलों के अंदर जो बच्चे हैं उन पर खतरा ज्यादा मंडराने लगा है और कई जगहों पर यह ध्यान दिया जा रहा है, यह सुनिश्चित किया जा रहा है कहीं ऐसा तो नहीं कि वहां पर लापरवाही बरती जा रही हो, और इसीलिए समय समय पर अभियान भी चलाए जा रहे हैं। वहीं देश के कई हिस्सों में कोरोना का संकट बढ़ चुका है। नागपुर में 15 से 21 मार्च तक लॉकडाउन लगाया गया है। तो डरना नहीं, कोरोना के खिलाफ लड़ना जरूरी है और इसी को लेकर के कई सवाल हैं, वो भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ फोन लाइन्स खुल चुकी हैं और आप हमारे साथ इस मंच के जरिए जुड़ सकते हैं। बीके यादव हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका बीके यादव जी कार्यक्रम में। बताइए क्या कहना चाहते हैं। बहुत बहुत साधुवाद है जी आपको और आपकी संपूर्ण हरियाणा न्यूज परिवार को हमारी नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक बधाई और महाशिवरात्रि का भी माता पार्वती के रूप में आपको ब्लेसिंग मिलता रहे। इसी तरह आप पुण्य का काम करते रहें। बहुत बहुत साधुवाद है जी आपको। बहुत शुक्रिया सर। आज कोरोना संक्रमण को लेकर के हम बात कर रहे हैं, क्या इस विषय पर आप कहना चाहते हैं? बढ़ता संक्रमण, लापरवाही ज्यादा होने लगी है, इसी वजह से संक्रमण बढ़ रहा है या कोई दूसरा कारण आपको नजर आता है? जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से ये जो कोरोना नहीं, महामारी तो बहुत भी बड़ी बड़ी बीमारियां, लेकिन इस टाइम जो हम कोरोना का जो संकट झेल रहे हैं, कोई बात नहीं, ये कुछ विधाता के लिखे होते हैं। कुछ बीमारियां होती हैं, जैसे ऊपर से कोई चोट, एक्सीडेंट होता है, दुर्घटना होती है, तो ये कुछ विधाता कुछ पहले से ही लिख देते हैं कि मनुष्य को ये झेलने पड़ते हैं। लेकिन हम उसको पूरी तरह तो उनको वो नहीं कर सकते। लेकिन जैसे बरसात होती है तो हम बरसात, इंद्र भगवान को हम ये तो कह नहीं सकते आप बरसात रोक दीजिए, लेकिन वो छाता रूपी बरसात को हम थोड़ा बचाव कर सकते हैं। तो इसीलिए हम कोरोना, हमारे मंगलान जी कहा करते थे, बरसात को यही है कि छाता रूपी रखने से हमें, जैसे जिस तरह बरसात का बचाव होता है, उसी तरह कोरोना का भी हम बचाव कर सकते हैं। और इसका आज तक इलाज ना तो इस बीमारी का ही पता, ये बीमारी है कहाँ तक, किस लेवल की है, सिर्फ नाम ही नाम है। डॉक्टर लोग जो है ना, इसके नाम तक ही गए हैं, इसकी डीपली जो गहराई है वो वहां तक नहीं पहुंचे हैं हम। लेकिन हमारे सबसे पहले तो हम उन वैज्ञानिकों को जिन्होंने इसकी खोज के लिए जो दवाई विकसित की है, सबसे पहले तो हम उन डॉक्टर की टीम को बड़ा बड़ा साधुवाद देते हैं, महाशिवरात्रि की बधाई भी देते हैं और उनके बल्कि उनके माता पिता को साधुवाद देते हैं हमारी नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव की तरफ से।
इतना पुण्य का काम किया उन्होंने, अपने सब कुछ नींद और भूख को छोड़कर इतना एक भारत देश का नाम रोशन किया है। और रही बात लापरवाही की जी, भीड़ जो है ना जो लापरवाही कर रही है, तो इसका सरकार का और प्रशासन का भी तो कर्तव्य बनता है। भीड़, इनको सब पता होता है प्रशासन को, इस टाइम ये जगह होती है, भीड़ का इलाका है, तो उसको पहले से कंट्रोल इनको कर सकते हैं। और बाद में जब भगदड़ हो जाती है, भगदड़ में काफी लोग मर जाते हैं, बस फिर वो नेता लोग उसको सांत्वना देने के लिए उनको परिवारों को कुछ दे देते हैं, इतने रुपए मुआवजा सरकार ने दिया। अरे मुआवजा देना तो अच्छी बात है, लेकिन उससे भीड़ को पहले आप कंट्रोल करिए ना। मुआवजा भी ना देना पड़े और वो जान से हाथ ना धोना पड़े किसी गरीब परिवार को, किसी भी परिवार को। तो कोरोना की जो अभी महामारी चल रही है, एक तो रामदेव जी का जो आयुर्वेदिक जो नुस्खा है उसको अपनाइए। क्या कभी आपने सुना है देसी जो असली जो वैद्य होते हैं कि उनको कोरोना की बीमारी पाई गई है, खांसी जुकाम से पीड़ित हैं, क्योंकि वो आयुर्वेद में ही विश्वास रखते हैं और शुरू से ही बचपन से आयुर्वेद का जिसने कुछ ऐसी चीजें बिल्कुल बीके यादव जी, इनमें कई चीजें ऐसी हैं जो कि आम लोगों की तरफ से भी इस पर अपनी बात वो रखना चाहते होंगे। खैर, बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ कार्यक्रम में, आपने अपनी बातें साझा की हैं और लगातार आप सभी की तरफ से भी हम तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। और एक बार फिर से हम बता दें कि आप इस मंच के जरिए आप लगातार जो टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं उनके जरिए जुड़ सकते हैं, बता सकते हैं कि आप आज के इस विषय पर कहना क्या चाहते हैं। और बढ़ते संक्रमण को लेकर के एक बार फिर से जब ये कहा जा रहा है कि 2020 वाला खतरा कहीं वापस तो नहीं लौट रहा है, तो इस बढ़ते खतरे को कम करने के लिए आपको खुद ही इस पर विचार करना होगा और साथ ही साथ अपने आसपास के लोगों को ज्यादा सतर्क रहने के लिए आपको कहना होगा। तो बढ़ते कोरोना के आंकड़ों को लेकर के क्या इस पर आप कहना चाहते हैं, क्या आप बताना चाहते हैं, आप जल्दी से जल्दी इस मंच के जरिए जुड़ करके बता सकते हैं। और बीएस गिरी जी अगले कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। गिरी साहब, बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं जी, एक तो जो टीका जिन डॉक्टरों ने बड़ी मेहनत से विकसित किया है, पैदा किया है, बनाया है, वो टीका आम आदमी तक पहुंचे। मोदी जी से हमारी विनम्र प्रार्थना है, सीएम साहब से विनम्र प्रार्थना है, हमारे देश में समाज सेवी बहुत हैं और जनता से पैसा कमाया हुआ पे जनता के ही ऊपर लगा देना एक पुण्य का काम होता है। चाहे 5 साल का बच्चा हो, चाहे 55 साल की महिला हो और चाहे 95 साल का हमारे आदरणीय बुजुर्ग हो, स्वास्थ्य के लगभग जितनी भी जनता है उन सबको एक टीका उपलब्ध होना चाहिए। ये तुरंत ही मोदी जी अपनी टीम में घोषणा करें कि आम आदमी तक ये पहुंचे कि कट मनी, जैसे बंगाल में कट मनी का सिस्टम चल रहा है, वो कट मनी नहीं, आम आदमी के पास वो टीका पहुंच जाए और 1 वीक के अंदर फीडबैक मिल जाए। गरीब आदमी का आज इलाज नहीं हो रहा है, हमारे नेताओं का तो मेदांता जैसे सीट बड़े बड़े हॉस्पिटलों में या विकसित जो देश है अमेरिका जैसी कंट्रियों में हमारे नेताओं का इलाज होता है और आम गरीब आदमी चारपाई पे दम तोड़ है। 70 सालों से ये हमारी जो मेडिकल की व्यवस्था है, बिल्कुल कहने को तो हम कुछ भी कहें, लेकिन जो 70 सालों में प्रोग्रेस होनी चाहिए जो मेडिकल की, वो बिल्कुल ही नामात्र के बराबर है। और रही बात जो आयुष्मान योजना जो लागू की है मोदी जी ने, बहुत सारी ऐसी चीजें। बहुत शुक्रिया बीएस गिरी जी, आप हमारे साथ जुड़े कार्यक्रम में और लगातार आप सभी की तरफ से इस मंच के साथ जुड़ा जा रहा है, अपनी बातें इस मंच के जरिए साझा की जा रही हैं और बताया जा रहा है कि आखिर इस विषय पर आप क्या कहना चाहते हैं। तो बढ़ते संक्रमण को लेकर के बहुत से सवाल हैं और आपके मन में भी ऐसे ही सवाल कौंध रहे होंगे और इन्हीं सवालों को लेकर के यदि आप भी कुछ कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो आप इस मंच के जरिए जुड़ सकते हैं, बता सकते हैं। और लापरवाही एक सबसे बड़ा कारण क्या आपको नजर आ रही है कि आप जो संक्रमण के नए मामले सामने आ रहे हैं ये लापरवाही की वजह से हैं और कोरोना के रिवर्स अटैक से आखिर आप कैसे बचेंगे, क्या सावधानी जो कि एक सबसे बड़ा हथियार है इस घातक वायरस से बचने के लिए, तो कितनी जागरूकता आपके आसपास आपके घर के लोगों तक पहुंच पाई है। क्या आपको लगता है कि शहरी इलाकों तक वो जानकारी पहुंची लेकिन ग्रामीण इलाकों में
उस लिहाजे से क्या जानकारी पहुंच पाई है, ये भी आप बता सकते हैं। और कोरोना को लेकर के कितनी सख्ती आप भी बरत रहे हैं, क्या आज भी आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, चेहरे को ढक करके रख रहे हैं, तो ये आप अपने अनुभव भी साझा कर सकते हैं। और साथ ही साथ जब आप बाजार में जाते हैं, क्या आप देखते हैं, यह आप बता सकते हैं। गुरुग्राम से अगले कॉलर रोहित हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। माफ कीजिएगा, गोहित हमारे साथ हैं। गोहित, बहुत स्वागत है, बताइए। सर, जैसे कि हमारे इसमें प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और इससे स्कूल बंद होने का भी जो है, स्कूल भी बंद हो सकते हैं। पर सर, जैसे गवर्नमेंट ने जैसे पहले एक जो करा था कि सबको जागरूक करने का एक मुद्दा उठाया था, पर अब वो मुद्दा बिल्कुल धीरे धीरे नीचे जाता जा रहा है सर। अब कोई जागरूक नहीं कर रही है गवर्नमेंट, क्योंकि अब वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है वो शुरू हो गया है और इसको देखते हुए लोग। गोहित, बहुत शुक्रिया आप जुड़े हमारे साथ कार्यक्रम में। गोहित, आपने अपनी बातें यहां रखी हैं और आपने बताया कि कैसे अब आगे आने वाले समय में सरकार को भी इसमें और भी ज्यादा गंभीर होने की जरूरत है। वहीं बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर के आपकी राय क्या है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं, वो इस मंच के जरिए आप बता सकते हैं। तो कोरोना के रिवर्स अटैक से आखिर कैसे आप बच पाएंगे? 2020 वाला संकट ये कहीं वापस तो नहीं लौट रहा है और इसी को लेकर के बड़ा खतरा अपने आप पे बना हुआ है। तो ये कई सवाल हैं जो कि लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। हल्ला बोल कार्यक्रम के जरिए लगातार आप इस मंच के साथ जुड़ करके अपनी बातें साझा कर सकते हैं। और साथ ही साथ सावधानी आज कितनी बरतने की जरूरत है, लापरवाही एक बड़ा आपके लिए खतरा बन सकती है। तो ये हम लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं। तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं कि कैसे मौजूदा वक्त में कोरोना संक्रमण को लेकर के जब अब हमारे वैज्ञानिकों ने जब वैक्सीन डेवलप की और उसके बाद अब टीकाकरण का अभियान किया जा रहा है और अगले चरण में जब टीकाकरण का अभियान चल रहा है, तो ऐसे में अब लोगों के अंदर क्या ये भरोसा बन चुका है कि वैक्सीन आ चुकी है, इसलिए अब चीजें अपने आप में व्यवस्थित हो सकती हैं। आप जब घर से बाहर निकलते हैं, सार्वजनिक जगहों पर देखते हैं, तो क्या आपको नजर आता है लापरवाही आज भी लोग बरत रहे हैं क्या, ये आप बता सकते हैं। राम इस बीच हमारे साथ कॉलर गुरुग्राम से कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। राम, बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं। सुरेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार जी, बताइए। राम सर जी, मैं बताना चाहूंगा, आज के युग में प्रदूषण बेइंतहा बढ़ चुका है। प्रदूषण के लिहाज से इंसान को मास्क लगाना बहुत जरूरी है। बाकी मैं इस कोरोना को बीमारी समझता, बदला हुआ रूप है सब बीमारियों का नाम एक है। जो चेक करने की मशीन तैयार करेगी वो भी इंसान ने बनाई, भगवान ने बनाई नहीं है। जैसे मैं स्पष्ट तौर पे आपके चैनल के माध्यम से करने वाले कुछ लोगों ने जो मतलब देश को बर्बाद किया है ना, वो ऐसे लोगों ने बर्बाद किया है जो अभी आपके सामने चार नामों में बदला हुआ, एक ही आवाज एक ही रूप, ऐसे लोगों ने देश को खराब किया है। मेरा बार बार निवेदन है, मैं बार बार निवेदन आपके माध्यम से करना चाहूंगा, इन लोगों ने अपने माँ बाप की पहचान खत्म करके, अपने परिवार की पहचान खत्म करके, अपने समाज की पहचान खत्म करके इन्होंने नाम बदले, जैसे मंगलानंद और ये तो क्या क्या मतलब है कि विचार रखते हैं, इनको सोचना होगा और इनको पहचानना होगा। ठीक है सर, धन्यवाद, बहुत शुक्रिया राम, जुड़े आप हमारे साथ। और ये क्योंकि ये खुला मंच है, यहाँ पर सभी अपनी बातें रख सकते हैं, सभी को मौका भी दिया जाता है, इसीलिए ये खुला मंच है जहां पर हर तरीके के विचारों का स्वागत होता है। और यही हम जानना चाहते हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं, आप इस विषय पर क्या बताना चाहते हैं। और जब सार्वजनिक जगहों पर आप जाते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, घर पर बेशक आप सावधानी बरत रहे हो, लेकिन जब आप अपने दफ्तर जा रहे हैं, जब आप किसी भी भीड़ भाड़ वाली जगह पर पहुंचते हैं, आप वहां आप क्या देखते हैं? सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है? बस में आप चढ़ते हैं, आप ट्रेन के जरिए अगर आप सफर कर रहे हैं, तो क्या वहां पर आप देख रहे हैं कि आज भी लोग लापरवाही बरतना शुरू कर चुके हैं? क्या इसके पीछे आपको कारण नजर आते हैं और क्यों आखिर ये जो लापरवाही है वो लोग बरत रहे हैं? ये मानसिकता आखिर कैसे सामने आ रही है, ये इसके पीछे कारण क्या है, ये आप हमें बता सकते हैं। और हम एक बार फिर से जब बढ़ते संक्रमण को लेकर के जिक्र कर रहे हैं और देश के कुछ ऐसे इलाके हैं, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बहुत तेजी के साथ मामले सामने आए हैं,
नागपुर में 15 से 21 मार्च तक लॉकडाउन लगा दिया गया है। तो ये बार बार कहा जा रहा है कि डरना नहीं है, लेकिन लोगों को जागरूक जरूर करना है। और इस बीच हमारे साथ अगले कॉलर डिंपल कुमार कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। डिंपल, बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं। मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब इतनी रैलियां करते हैं तो उस टाइम पे ये कहाँ जाता है कोरोना? ये क्यों आम आदमी के लिए ऐसा क्यों कर? प्राइवेट जॉब्स आ रही हैं, सब लोगों की सैलरी होल्ड हो रही है, क्यों परेशान कर रखा है सर? ये सब कुछ बेवकूफी तो बना रहे हैं। कहाँ पे है कोरोना? हर आदमी को, आम आदमी को, हर किसी को बुखार पहले भी होता था, खांसी पहले भी होती थी, जुकाम पहले भी होते थे। अब ये कोरोना के नाम पे ऐसा क्यों? अब जो बोल रहे हैं लोग वैक्सीन भी बना दी है, उसके बाद मतलब ऐसा क्यों कर रहे हैं? पता नहीं, समझ नहीं आ रहा है गवर्नमेंट क्या चाहती है। क्योंकि मैं खुद एक प्राइवेट वर्कर हूँ, और जब भी लास्ट ईयर भी ऐसा ही हुआ कि पूरे 1 साल हमारी सैलरी होल्ड हो गई। अब फिर अगर लॉकडाउन हो गया तो फिर सैलरी होल्ड आ जाएगी। गरीब आदमी जाएगा कहाँ पे? मतलब नॉर्मली आप देखें कि कोरोना में इतने लोग नहीं मर रहे होंगे जितने ऐसे भूखमरी में मर जाएंगे। ये अपने आप में बड़ा संकट बन चुका है। खैर, बहुत शुक्रिया डिंपल, जुड़े आप हमारे साथ। तो जींद से कॉलर जो कि हमारे साथ जुड़े, शिवानी अगली कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुकी हैं गुरुग्राम से। शिवानी, बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहती हैं। सर, ये कोरोना जो दोबारा आया है, ये कुछ ना कुछ लोगों की लापरवाही भी रही है, क्योंकि लोग मास्क लगाना भूल गए। और जैसे हम देखते हैं जो ये अधिकारी वगैरह भी है, ये भी मास्क कहाँ लगाते हैं? सोशल डिस्टेंसिंग कई बार दिखाने के लिए हमें फॉलो कर लेते हैं, पर लेकिन लोग बरत नहीं रहे ना सावधानी। तो इसके लिए जैसे जरूरी है कि हम सावधानी बरतें, और जरूरी भी है कि जैसे गर्म पानी पिए, गर्म पानी के जैसे गरारे करें। तो इन चीजों से भी हम काफी हद तक कोरोना को कंट्रोल में रख सकते हैं। सावधानी तो हमारी है ना, वो हमें ही बरतनी होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया शिवानी, बहुत अच्छी बातें आपने रखी हैं। और क्योंकि सबसे पहले सतर्कता बहुत हद तक जरूरी है। लापरवाही से बहुत सारी चीजें खराब भी हो सकती हैं, नुकसान आपको ही हो सकता है। और इसीलिए शिवानी ने कहा भी है कि अगर आपको खुद को स्वस्थ रखना है, आपको खुद बचा करके रखना है अपने आप को, तो ऐसे में सावधानियां तो बरतनी होंगी। और बहुत साधारण से उपाय हैं इसके लिए। आपको बस सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, चेहरे को ढक करके रखना है, और अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करके रखना है। आप खाने पीने पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। लेकिन आप जैसे कि इससे पहले भी हमारे साथ कॉलर कार्यक्रम में जुड़े, उनका ये कहना था कि जब लॉकडाउन लगा तो उसके बाद बहुत से रोजगार जो कि पूरी तरीके से प्रभावित हुए, बहुत से ऐसे लोग जिनकी नौकरी तक चली गई, बहुत से ऐसे लोग जो आज भी बेरोजगार हो चुके हैं। तो ये संकट रोजगार को लेकर के, नौकरियों को लेकर के आज बड़े पैमाने पर बन चुका है। और लोगों में इस बात को लेकर के ज्यादा डर है कि अगर एक बार फिर से वैसी ही परिस्थितियां बनती है, जैसा लगातार हम कह रहे हैं कि अब संक्रमण जिस तौर पर बढ़ रहा है, नागपुर के अंदर 15 से 21 मार्च तक लॉकडाउन लगा दिया गया है। तो ये अगर ऐसी परिस्थितियां एक बार फिर से बनती हैं तो लोग इसको लेकर के डर में भी हैं और खौफ भी है, क्योंकि एक बहुत हद तक नुकसान, बड़ा नुकसान इस देश के लोगों ने झेला है। ना सिर्फ इस देश के लोगों ने, बल्कि दुनिया भर के अलग अलग देशों के लोगों ने भी ये नुकसान झेला है। तो वो परिस्थितियां एक बार फिर से ना बने, इसके लिए सबसे पहले हमें लापरवाही नहीं बरतनी है, ये सबसे पहले साफ करना होगा। और साथ ही साथ एहतियाती कदम जिनके बारे में लगातार जानकारी दी जा रही है आज भी कई जगहों पर, क्योंकि हाल फिलहाल में जब तेजी के साथ संक्रमण के मामले बढ़े तो इसको लेकर सरकार के द्वारा तत्परता के साथ इस पर एक रिव्यू मीटिंग की गई थी, जिसमें अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि अलग अलग इलाकों के अंदर जहां भी कहीं अनियमितताएं बरती जा रही हैं, जहां पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, या फिर कोई शख्स अगर बिना चेहरे को ढक करके सार्वजनिक जगहों पर घूमता हुआ पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कड़े रूप में कदम उठाए जाने चाहिए। स्कूल भी खुल चुके हैं, इसका जिक्र भी हम लगातार कर रहे हैं। क्या इसको लेकर के भी आप बताना चाहते हैं? मनीराम अगले कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है मनीराम जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी, बताइए। सर मैं तो कोरोना के बारे में बात करना चाहता था। ये जिस तरह से राजनीतिक रैलियां हो रही है, वैसे एक तरफ सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जाती है, लेकिन दूसरी तरफ जो हजारों लाखों लोग इकट्ठे हो रहे हैं, कैसे कोरोना संक्रमण नहीं फैल रहे? सर जी बिल्कुल, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, ये रैलियां करती हैं, ये बड़ा वाजिब सवाल है। और एक बहुत लंबे अरसे से ये सवाल किया जा रहा है, और बहुत समय से ये जब संक्रमण को लेकर के बहुत सारी सवाल उठ रहे थे, तो उसके बाद से ही जब चुनाव होने लगे, कई जगहों पर रैलियां होने लगी, तो उस सब के लेकर के ये आम लोगों के द्वारा सवाल उठाए जाने लगे कि आखिर जो पॉलिटिकल पार्टीज की रैलियां हैं, वहां पर कितना सोशल डिस्टेंसिंग का
पालन कराया जाता है, वहां पर कितना लोग चेहरे को ढक करके रखते हैं, मास्क लगा करके रखते हैं, ये सुनिश्चित करना होगा कि सभी के लिए नियम कायदे कानून एक बराबर हों। ये बार बार ये तय किया जाना चाहिए और इसको लेकर के ये साफ होना चाहिए कि जो नियम कायदे कानून आम लोगों के लिए, अगर सड़क पर कोई शख्स अगर चल रहा है या फिर सार्वजनिक जगहों पर अगर कोई आम नागरिक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करता है और उसके खिलाफ एक्शन होता है, तो वही जो कायदे कानून हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज के लिए उन रैलियों के अंदर भी होने चाहिए, जहां पर एक एक साथ लोगों की भीड़ होती है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होता है, चेहरे को ढक करके नहीं रखा जाता है, तो वहां पर भी उसी तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो बराबरी का यहां पर एक नियम एक कानून, इसी आधार पर जो है एक्शन लिया जाना चाहिए, ये फिलहाल इस दौरान ये भी कहा गया है। लेकिन क्या आपको लगता है कि स्कूलों को एक बार फिर से जो खोला गया है और नए संक्रमण के मामले स्कूलों के भीतर से भी सामने आ रहे हैं, बच्चों के लिए एक अपने आप में खतरा ज्यादा बढ़ चुका है, क्या इस पर आपको कहना है? ये भी आप इस मंच के जरिए जुड़ करके बता सकते हैं, क्योंकि आपके बच्चे भी अगर स्कूल के अंदर जाते हैं, चाहे सरकारी स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो, तो वहां पर क्या सही तरीके से नियमों का पालन हो रहा है? हालांकि सरकार के द्वारा ये साफ कर दिया गया है कि जब तक अभिभावकों की अनुमति नहीं होगी, जब तक वो स्कूल को लिख करके नहीं देंगे कि वो अपने बच्चे को स्कूल भेजना चाहते हैं, जब तक उनकी सहमति नहीं बनती है, तब तक जो उनका बच्चा है वो स्कूल नहीं जाएगा। तो ये आपको क्या लगता है? क्योंकि अगर कोई भी पेरेंट्स अगर हैं तो वो सबसे पहले देखना चाहेंगे कि स्कूलों के अंदर जो सावधानी बरतनी चाहिए, क्या वो सावधानियां बरती जा रही हैं, क्या उन नियम कायदे कानूनों का पालन हो रहा है। और खास करके सरकारी स्कूलों के अंदर जहां पर ये कह दिया जाता है कि व्यवस्थाएं तो हैं, लेकिन कितनी व्यवस्थाएं हैं, उनको लेकर के सवाल इससे पहले भी उठे हैं। क्योंकि जब एक बार स्कूल खोले गए थे और उस वक्त एकाएक संक्रमण के मामले बहुत तेजी के साथ सामने आए थे और अचानक से ही बढ़ते संक्रमण को लेकर स्कूलों के अंदर जो मामले सामने आए थे, उसकी वजह से एक बार फिर से स्कूलों को बंद करना पड़ा था। लेकिन अब एक बार फिर से स्कूलों को खोल दिया गया है और नए संक्रमण के मामले जब बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में यह माना जा रहा है कि कहीं खतरा एक बार फिर से स्कूली बच्चों के लिए ना बढ़ जाए। तो कोरोना संक्रमण को लेकर के विभाग कितना अलर्ट है, विभाग कितना सतर्क हो चुका है, ये लगातार कई सवाल जो कि हम आपके सामने रख रहे हैं, इसको लेकर आप अपनी बातें साझा कर सकते हैं। और बढ़ते कोरोना के आंकड़ों पर लगाम क्यों नहीं लगाई जा पा रही है, क्या इसको लेकर के मामले सामने आ रहे हैं और कैसे इस पर कदम उठाए जाएं, ये बड़े सवाल हैं। और इस बीच अगले कॉलर राजवीर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है राजवीर, बताइए क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार सर जी, बताइए। सर जी मैं ऐसे कह रहा था, ये कोरोना के बारे में कह रहे हैं ना सरकार, तो इसमें दिल्ली बॉर्डर पे पड़े हैं, इनके क्या कोरोना कहाँ चला गया इनका कोरोना? जी बताइए राजवीर। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप जुड़े हमारे साथ। और आप इस दौरान दरख्वास्त भी करना चाहते हैं सभी दर्शक जो इस वक्त ये कार्यक्रम देख रहे हैं और कार्यक्रम में कॉल भी करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने टीवी की जो आवाज है वो थोड़ी सी कम कर लीजिए, टीवी सेट का वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर लीजिए, ताकि आपकी आवाज सही तरीके से प्रदेश के बाकी लोगों तक पहुंच सके, देश के लोग आपकी बातों को सुन पाए, समझ पाए क्या आप कहना चाहते हैं। क्योंकि ये बेहद गंभीर मसला है और एक मुश्किल भरे दौर से जब हम वापस निकले हैं, बाहर निकले हैं, तो खतरा एक बार फिर से बन रहा है। तो ऐसे में हमारी सतर्कता, हमारी सावधानी ही हमें बचा सकती है। और हमने दुनिया भर के अलग अलग देशों के सामने एक मिसाल पेश की है कि हम बड़े सिस्टमैटिक तरीके से हमने नियमों का पालन किया, हमने कायदे कानूनों को फॉलो किया, जिसकी वजह से हम बहुत संभली हुई स्थिति में नजर भी आए हैं। और आज जब दुनिया के अलग अलग देशों में कोरोना के अलग अलग वेरिएंट भी हैं जो अपना कहर बरपा रहे हैं, लेकिन भारत आज उन सभी चीजों से इतर है। और कुछ समय से जरूर तेजी के साथ मामले सामने आए हैं, लेकिन इस सब को पार पाने के लिए क्या आपको सावधानी बरतनी चाहिए, जागरूक आपको होना चाहिए। कितने लोगों को आपको लगता है कि आपके आसपास जो सरकार के द्वारा दी गई जानकारी है या विज्ञापन है, उनके जरिए लोग जागरूक हो पाए हैं? क्या शहरी इलाकों में ज्यादा जागरूकता अभियान चलाए गए हैं या ग्रामीण इलाकों तक वो जानकारी पहुंची है या नहीं पहुंची है? ये भी इस मंच के जरिए जुड़ करके आप हमें बता सकते हैं। और बहुत कम समय रह गया है, बहुत थोड़ा सा समय है, और आप जल्दी से जल्दी इस मंच के जरिए जुड़ करके बता सकते हैं कि इस विषय पर आप क्या कहना चाहते हैं। लेकिन इस पूरे कार्यक्रम के दौरान दरअसल आप सभी दर्शकों के द्वारा अपनी बातों को रखा गया है, आप सभी ने अपने सुझाव दिए हैं, बहुत सारी अच्छी बातें यहाँ पर रखी गई हैं।
और हालांकि ये जरूर लोगों के मन में एक डर बना हुआ है कि कहीं अगर ऐसी ही वेव बनती है तो आम लोगों के लिए खतरा ज्यादा